नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं theSadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान के नौहर में और यहां पे आज किसानों की बड़ी महापंचायत होने जा रही है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तीनों ही अध्यादेशों के खिलाफ पूरे देश भर का किसान आज सड़कों पे है और लगातार दिल्ली में भी अलग अलग बॉर्डर्स पे आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ और अब पूरे देश भर में महापंचायतें हो रही हैं। उसी का एक हिस्सा है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ राजस्थान के नौहर की। हालांकि पहले पंजाब, फिर हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अब देश के विभिन्न राज्य हैं वो इस किसानों के साथ, क्योंकि किसानी से जुड़े हुए तमाम जो राज्य हैं वो किसानों के साथ हैं। मेरे साथ इस वक्त नौहर में हूं तो नौहर की मस्जिद के इमाम साहब हैं। चूँकि खेती बाड़ी करते हैं, इनका परिवार खेती से जुड़ा हुआ है, हम इनसे चर्चा करते हैं। इमाम साहब, इस जो तीनों ही अध्यादेशों को आप किस नज़र से देखते हैं? अध्यादेश लागू हो जाते हैं तो कैसा होगा और अब फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, ये जो कानून बनाया गया है ये सरासर किसानों के खिलाफ है, क्योंकि सारे किसान रोड पर आ चुके हैं और इसमें ये भी साजिश है कि किसानों को अपने कब्जे में लेकर के मजदूरों को जो है अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों में फिट किया जा सके, ताकि अब खेती की आय कम हो जाएगी, वहाँ का जो है कीमत कम हो जाएगी। तो मजदूर लोग जो अभी खेती के अंदर मजदूरी करने जाते हैं उनको 500 या 700 रुपये मिलते हैं, और जब वो अडानी और अंबानी के कब्जे में आ जाएंगे वही मजदूर फिर उनको 150-200 रुपये मिलेंगे। इसलिए फिर आगे ये भी इसका खतरा है, इसका अंदेशा है कि ज़मीन जो है मालदार लोगों के कब्जे में आ जाएगी। तो इसलिए सारे किसान इस रोड पे आए हुए हैं और सिर्फ किसान ही नहीं है बल्कि इस आंदोलन के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट तमाम मजहब के लोग कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। और उनके मोदी सरकार से ये दरखास्त है कि इस कानून को ज़्यादा से ज़्यादा वापस लिया जाए। और जैसे आज जो है इतना बड़ा ये विशाल जनसभा हो रहा है, अगर इसको वापस न लिया गया तो आज तो ये थोड़े से लोग इकट्ठे हुए हैं बल्कि घर घर से रोड पे आ जाएगा, क्योंकि हर घर पे जो है गेहूँ, दाल, चना, बाजरा ये सब किसानों के ज़रिए से आता है। अगर किसान अपनी किसानी करना छोड़ देगा तो सारे लोग भूखे मर जाएंगे। इसी बात को देखते हुए मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ, गेहूँ खाता हूँ, बाजरी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, इसलिए हमारा परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है। इसी के समर्थन में आज के इस विशाल जनसैलाब में मैं भी अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। जी, किसानों के साथ साथ आम आदमी को इस आंदोलन में आप किस नज़रिए से जोड़ते हैं? आम किसानों के साथ साथ आम आदमी यानी हर घर पर इस आंदोलन का, इस कानून का असर पड़ेगा और हर आदमी अपने घर की रसोई को देखकर बाहर निकल रहा है, क्योंकि आज जिनको आटा 20 रुपए किलो मिल रहा है, तो अगर ये कानून अगर फौरी तौर अगर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो गया तो लोगों को अंदेशा है कि यही गेहूं को आटा जो 20 रुपए किलो मिलने वाला हो सकता है कि 50 रुपए किलो मिलने वाले, जो दाल लोगों को इस वक्त मार्केट के अंदर 100 रुपए किलो मिल रही है, हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर यही दाल जो है लोगों को 500 रुपए किलो मिले। तो हर आदमी से जुड़ा हुआ है, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऑफिस में काम करने वाला, क्या मजदूरी करने वाला, सब लोग जुड़े हैं और इसी चीज़ को सोचते हुए तमाम लोग जो है रोडों पर आए हुए किसानों के साथ उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। जी, क्या लगता है सरकार का रवैया, क्योंकि 11 दौर की वार्ता तक तो कुछ नहीं निकला, अब आगे आप क्या सोचते हैं? देखिए, हर कुर्बानी के पीछे मेहनत आती है और हमारे एक किसान भाई जो 300 बॉर्डर के ऊपर शहीद हो चुके हैं और इस आंदोलन को करते करते शहीद हो गए, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हर कुर्बानी के पीछे आज़ादी है। हमारा देश जब गोरों की गुलामी के अंदर था तो भगत सिंह चौक, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शहीद अशफाकुल्ला खान और ढेर सारे इतने नाम जिन्होंने आंदोलन किए, और उस वक्त के अंग्रेज़ों ने, उस वक्त के जालिम बादशाहों ने ये समझा कि आंदोलन करके रह जाएंगे और हम इन भारतवासियों को कुचल देंगे। लेकिन जब भारत का बच्चा बच्चा खड़ा हो गया आंदोलन के अंदर तो उन अंग्रेज़ों को ये देश छोड़ के भागना पड़ा और हमारा देश आज़ाद हो गया। इसी तरीके से हमें पूरा विश्वास है कि ये काला कानून मौजूदा हुकूमत को वापस लेना ही पड़ेगा। जिस तरह से पंजाब में चुनाव हुए, बीजेपी साफ, सुपड़ा साफ कुछ ही जगह पे, क्या लगता है अब पश्चिमी बंगाल में भी चुनाव है, जहाँ जहाँ चुनाव होगा इस आंदोलन का कितना का असर आप देखते हैं? देखिए, किसी को गद्दी में बिठाने के लिए एक एक भारतवासी के वोट की ज़रूरत पड़ती है, और जब जो भारतवासी है उनके खिलाफ अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो वो कैसे उसको वोट देंगे, और जब वोट नहीं देंगे तो निश्चित है कि वो बाहर का रास्ता ही देखेंगे, बाहर का दरवाज़ा देखेंगे। बाकी मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं धार्मिक आदमी हूँ, एक मज़हब से जुड़ा हुआ हूँ और मस्जिद से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस चर्चा पे नहीं जाना चाहता। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नौहर के इमाम साहब थे जिन्होंने इस तीनों ही अध्यादेशों के बारे में बड़ी बारीकी से जो है दर्शकों को बताया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि किसानों की ये आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।